तो भाई फाइनली करोड़ों लोगों का सपना यहां पर पूरा हो गया। इंडिया पाकिस्तान से मैच में जीत चुकी है। अब जहां पर एक तरफ टीम इंडिया ने टीम पाकिस्तान की कुटाई तो करी है, लेकिन एक्चुअली में कुटाई पता है किसकी यहां पर हो रही है? आईआईटी वाले बाबा की। यस, इस चोमू ने मैच से पहले प्रेडिक्शन कर दी थी कि इंडिया जो है मैच हार जाएगा। स्वयं भगवान ये बात बोल रहे थे कि इंडिया मैच हार जाएगा, और इंडिया के मैच जीतने के बाद इसकी ऐसी की तैसी इस टाइम पर हो रही है। जरा आपको पहले वाला वीडियो पेश करना चाहते हैं। इस बार मैं पहले से बोल रहा हूँ, हाँ। इस बार इंडिया नहीं जीतेगी। चाहे तुम अब उनको विराट कोहली को सबको बोल दो कि अपने जेडी का जोर लगा के जीत के दिखा दो, तुम अब जाओ। मैंने मना कर दिया नहीं जीतेगी तो नहीं जीतेगी। अब भगवान बड़े हो गए, तुम बड़े हो, अब देखा जाएगा। भगवान बड़े हो कि तुम बड़े हो, अब देखा जाएगा। विराट कोहली एड़ी छोटी का जोर लगा ले, लेकिन यहाँ पर नहीं जीतने वाली इंडिया मैच। उसके बाद विराट कोहली को यहाँ पर इस टाइम पर किंग कोहली बुलाया जा रहा है। वैसे इसके बारे में भी आगे बात करेंगे, लेकिन भाई ये आदमी कितना ज्यादा बड़ा पनौती होगा। मुझे तो इसकी पनौती देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि मोदी जी के लिए टफ कंपटीशन यहाँ पर आ चुका है। अभी जो आईआईटी वाले बाबा है, इन्होंने इंडिया की हार के बारे में प्रेडिक्शन कर दी थी, और सोशल मीडिया पर लोग इसको लेकर के काफी ज्यादा पहले से एक्साइटेड थे कि देखेंगे क्या होता है। जब इसके बाद इंडिया मैच जीत गई तो इसने कहना शुरू कर दिया कि मैं तो ट्रॉफी के बारे में यहां पर बोल रहा था, मैं एक मैच के बारे में तो बात कर ही नहीं रहा था। भाई ये आईआईटी वाला बाबा जो है ना, ये 2-3 साल के अंदर नेता बन जाएगा, और कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले टाइम में प्रधानमंत्री बन जाए, क्योंकि झूठ जो इतना बढ़िया बोल रहा है। हेलो, बोलिए सर। सर जी मैं स्ट्रीम कर रहा था भाई, लोग मेरे को सुना के ही रह गए हैं, मेरे को कॉल पे कॉल आ रही है लाइक अबाउट योर प्रोडिक्शन। हाँ जी, बोला तो वैसे ट्रॉफी के लिए था वो, हाँ, इसलिए जो पूछा था ना, हाँ, इंडिया पाकिस्तान के मैच के लिए नहीं बोला था वैसे। हाँ वही। वाह भैया वाह, तालियां हो जाए आईआईटी वाले बाबा के लिए। ये आईआईटी वाला बाबा एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। बाबा के कपड़े पहनो, कुछ भी बोलो, उसके बाद लोग तुम्हारी बात मानना शुरू कर देंगे। एंड ये एक ट्रेंड बन चुका है हमारे देश के अंदर। ऐसी हरकतें कर करके लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं ये फालतू के ढोंगी बाबाज। और करो ऐसी हरकतें, उसके बाद क्या होगा? कमेंट सेक्शन में गालियां पड़ेंगी। वही हो रहा है इनके साथ इस टाइम पर। आपकी स्क्रीन के ऊपर इनके कमेंट सेक्शन का एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, वो लोग आते ही होंगे। इंडिया वॉन, एल लग गए गुरु। लोगों ने भर भर के यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आईआईटी वाले बाबा को गाली दे रखी है। इन गालियों को देखने के बाद सिंपली ये बात कही जा सकती है कि पहले जो आईआईटी वाले बाबा ने रोने वाली वीडियो बनाई थी, उस टाइम पर वो एक्टिंग कर रहा था, लेकिन अब एक्चुअली में रोते हुए एक वीडियो आएगी आईआईटी वाले बाबा की। अब इसके रोने का तो मुझे पता नहीं, लेकिन इसकी हंसी मुझे बहुत ज्यादा इरिटेटिंग लगती है। ऐसा लगता है पता नहीं दारू पी के कोई बेवड़ा हंस रहा है कहीं पे। इससे रिलेटेड कुछ सोशल मीडिया पे मीम्स भी चल रहे हैं, आपको दिखाना चाहता हूं कि स्क्रीन के ऊपर। दिल छोटा मत कर, इंटरनेशनल स्क्रिप्ट राइटर के सामने किसी की भविष्यवाणी नहीं चलती। मतलब यार मीम्स बना रहे हो, लेकिन मीम्स बनाने के चक्कर में इंटरनेशनल स्क्रिप्ट राइटर बोल रहे हैं। अबे इतना ही तगड़ा स्क्रिप्ट राइटर अगर हमारा टप्पू, तो आखिरकार मोदी जी की स्क्रिप्टें क्यों नहीं लिख देता? मोदी जी अच्छी स्क्रिप्ट तो लेके नहीं जाते कहीं बाहर। अब जहां पर एक तरफ आईआईटी वाले बाबा की तोड़ाई हो रही है पूरी तरीके से, दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहता हूं अबरार की भी बहुत यहां पर फजीयत हो रही है। अबरार की एक फोटो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी इस मैच के बीच में। भाई का एटीट्यूड यहां पर ऐसे जैसे कि एनिमल मूवी का रणबीर कपूर, लेकिन भाई की हरकतें ऐसी है जैसे किसी भी मूवी का राजपाल यादव। इनफैक्ट इनके इस एटीट्यूड को लेकर के इनके अपने लोग इनको यहां पर गालियां देने का काम कर रहे हैं, और विराट कोहली के लिए चीयर कर रहे थे पाकिस्तान के लोग। वीडियो है बकायदा उसकी, लेकिन पहले आपको दिखाना चाहता हूं कि इनको गालियां कैसे पड़ रही हैं। रिजवान शुड स्टॉप प्लेइंग क्रिकेट, बाबर शुड स्टिक टू ओनली मेकिंग एड्स, शाहीन एंड रौफ शुड ओनली प्ले लीग्स बिकॉज़ दैट्स ऑल दे कैन डू, Imam should be sent to some zoo. Naseem and Aga should join modeling etc. and send the remaining players to jail. Enough of these clowns. पाकिस्तान के लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं, बुरा लग रहा है भाई मुझे इन लोगों के लिए। इसके अलावा एक और है आपकी स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर अबरार की फोटो ट्वीट करी और लिखा है कि विकेट एटीट्यूड बोथ ऑन टॉप। दोनों के दोनों उड़ रहे हैं इस टाइम पर। अब जहां पर कुछ लोग इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाद इंडिया की जीत का जश्न मना रहे थे, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो मैच के अंदर किस तरीके से नफरत घोली जाए, किस तरीके से और डिवीजन क्रिएट किया जाए और इसके ऊपर पॉलिटिक्स करी जाए, इसके ऊपर ध्यान दे रहे थे। मिस्टर सिन्हा जैसे लोग। आपको दिखाना चाहता हूं क्या ट्वीट कर रहा था। द ओनली पॉजिटिव साइड ऑफ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच इज it exposes a lot of snakes living in our own backyard। ये जो बात बोल रहे हैं पूरी तरीके से सही है। हमारे देश में कितने सारे सांप रहते हैं, इंडिया पाकिस्तान के मैच में पता चल जाता है। कैसे सांप, आपको जरा दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये है भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर रह चुके अनुराग ठाकुर। किसके साथ बैठे हैं बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में। ये भाई साहब यहाँ पर बैठे हैं शाहिद अफरीदी के साथ, और शाहिद अफरीदी कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं है। शाहिद अफरीदी ने कुछ समय पहले कश्मीर के ऊपर ट्वीट किया था और इंडिया को ऑप्रेसिव भी यहाँ पर बुलाने का काम किया था शाहिद अफरीदी ने। उसी शाहिद अफरीदी के साथ यहाँ पर अनुराग गोली मारो ठाकुर बैठे हुए हैं। सही कहा है मिस्टर सिन्हा ने कि हमारे अपने देश में कितने सांप रहते हैं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में पता चल जाता है। वैसे एक और आपको फोटो दिखाना चाहता हूं, कितने सारे सांप है हमारे देश के अंदर। ये फोटो आपकी स्क्रीन के ऊपर, जहां पर शोएब अख्तर आपको नजर आ जाएंगे और हमारे जय शाह भी आपको नजर आ जाएंगे।
एंड बहुत सारे और भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। बहुत सारे सांप है हमारे बैकयार्ड में, मिस्टर सिन्हा ने बताया था अब ये पूरा हेट का नैरेटिव चलाया जा रहा था बीजेपी आईटी सेल के द्वारा, लेकिन इस नैरेटिव को पूरी तरीके से टाइम फिश कर दिया जावेद अख्तर ने। इनके बहुत सारे ट्वीट्स हैं जो कि इस टाइम पर ट्रेंड कर रहे हैं, आपको दिखाना चाहता हूं क्यों ट्रेंड कर रहे हैं, समझ में आ जाएगा। जावेद अख्तर लिखते हैं कि विराट कोहली जिंदाबाद, वी आर ऑल सो प्राउड ऑफ यू। उसके बाद कोई नीचे भाई साहब सो कॉल्ड देशभक्त आते हैं और ये लिखते हैं कि आज सूरज कहां से निकला, अंदर से तो दुख हो रहा होगा आपको। उसके नीचे जावेद अख्तर लिखते हैं, बेटा जब तुम्हारे बाप दादा अंग्रेज के जूते चाट रहे थे तब मेरे आजादी के लिए जेल और काला पानी में थे। मेरी रगों में देश प्रेमियों का खून और तुम्हारी रगों में अंग्रेज के नौकरों का खून है, इस अंतर को भूलो नहीं। इसके अलावा एक और रिप्लाई जिसके बाद जावेद अख्तर ने भी रिप्लाई किया उसके ऊपर, यहाँ पर हिमांशु लिखते हैं जो कि मोदी का परिवार है, समझ जाओ कौन है ये बंदा, बीजेपी आईटी सेल। जावेद, बाबर का बाप कोहली है, बोलो जय श्री राम। उसके नीचे जावेद अख्तर लिखते हैं कि मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि तुम एक नीच इंसान हो और नीच ही मरोगे, तुम क्या जानो देश प्रेम क्या होता है। मतलब इंडिया की जीत के अंदर इतनी ज्यादा नेगेटिविटी भाई ये बीजेपी आईटी सेल के लोग ही निकाल सकते हैं, इसके अलावा और कोई भी नहीं। इसी के साथ अब आगे बढ़ना चाहूंगा और बात करना चाहूंगा किंग कोहली के बारे में। विराट कोहली ने कल शानदार परफॉर्मेंस यहां पर अपनी करी है एंड इनको अब किंग कोहली बुलाया जा रहा है। बीजेपी आईटी सेल के लोग खासतौर से इनको किंग कोहली कह रहे हैं, इनके सामने हाथ पैर इनके जोड़ रहे हैं, लेकिन यही लोग थोड़े दिन पहले कोहली को कैंसिल कर रहे थे, लगातार कोहली को गालियां देने का काम कर रहे थे। ये फिर से एक बार दिखाता है कि हमारे देश में एक आधी बार अगर क्रिकेटर्स ठीक से परफॉर्म ना करें तो आखिरकार किस तरीके से उनका कैंसिल कल्चर यहां पर शुरू हो जाता है। उनको उनकी वाइफ को, उनके बच्चों तक को टारगेट किया जाता है, लेकिन एक बार रन बना करके यहां निकल जाओ तो भैया किंग कोहली हो जाते हैं। अब यार थोड़ी सी स्टेबिलिटी लेकर के आ जाओ अपने अंदर। इसी साथ विराट कोहली की एक और वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। इनके फैंस सिर्फ इंडिया में नहीं है, विराट कोहली के कारनामे ऐसे हैं कि इनके फैंस पाकिस्तान में भी, और जिस टाइम पर ये रन पीट रहे थे उस टाइम पर इनके पाकिस्तानी फैंस किस तरीके से चीयर कर रहे थे। वैसे अगर इसी तरीके का कोई वीडियो इंडिया में से निकल कर आ जाए ना तो बीजेपी अगले 5 साल उसी के ऊपर पॉलिटिक्स करती रहेगी। कोहली की सेंचुरी पूरी होने पर पाकिस्तान के अंदर उनके फैंस किस तरीके से चीयर कर रहे हैं, किस तरीके से हूटिंग कर रहे हैं, साफ हमारे को नजर आ रहा है। रैडिसन ब्लू मूरी यहां पर लिखा हुआ है, पाकिस्तान की एक सिटी है, वहां पर रैडिसन ब्लू होटल बना हुआ है एंड दिस क्लियरली शोज कि पाकिस्तान का वीडियो है। अगर इसी तरीके का कोई वीडियो इंडिया में से कहीं से निकलकर सामने आ जाए, किसी होटल में तो छोड़ दो, वहां तो मारपीट दंगे हो जाएंगे, लेकिन उसके ऊपर कितने दिन तक पॉलिटिक्स चलती रहेगी, कितने दिन तक उसके ऊपर डिवीजन चलता रहेगा, हेट फैलाते रहेंगे ये लोग, ये आप और मैं अच्छे तरीके से जानते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पाकिस्तान इससे बहुत अच्छा यहां पर हो जाता है, लेकिन डेफिनेटली इससे ये समझ में हमारे को आता है कि एक्सेप्टेंस और ज्यादा जरूरी है हमारे देश के अंदर अपने लोगों के लिए। अब वैसे तो जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं उनके अपने कंट्री में उनके फैंस उनके लिए हूटिंग वगैरह उनकी तारीफें नहीं कर रहे होंगे, लेकिन अगर इंडिया में बैठे हुए अगर आप किसी अमेरिकन की भी तारीफ कर दो, जो बाइडेन की तारीफ कर दो, कमला हैरिस की तारीफ कर दो, उसके ऊपर भी आपको कैंसिल कर देंगे ये लोग। अब जहां पर एक तरफ मैच और आईआईटी बाबा ट्रेंड कर रहे थे, वहीं पर एक और बाबा ट्रेंड कर रहे थे और वो है बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री बाबा। एंड सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं, मोदी जी यहां पर गए थे फाउंडेशन स्टोन ले करने के लिए बागेश्वर धाम मेडिकल एंड साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट की। बागेश्वर धाम मेडिकल एंड साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट की फाउंडेशन यहां पर मोदी जी ले करने जा रहे हैं। अबे मोदी जी यहां पर बादलों का एडवांटेज लेते हैं, मोदी जी नाली में से गैस निकालते हैं। मेडिकल और साइंस से मोदी जी का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात करो तो मोदी जी कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग नहीं है, आपकी ठंड सहने की कैपेसिटी कम हो रही है, और मोदी जी यहां पर फाउंडेशन स्टोन लेकर के आ रहे हैं। ये अपने आप में यहां पर डार्क ह्यूमर चल रहे हैं भैया। इसके अलावा धीरेन्द्र शास्त्री, ये आदमी पर्चियां निकालता है, लोगों की पर्चियां निकाल के उनका फ्यूचर बताता है। आईआईटी वाले बाबा से थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन पर्चियां निकाल के उनका फ्यूचर बताता है, और यहां पर मेडिकल एंड साइंस इंस्टीट्यूट को लॉन्च किया जा रहा है। क्या चल रहा है, कौन से जोक चल रहे हैं यहाँ पे? मतलब जो बाबा पर्चियां निकाल करके लोगों का फ्यूचर बता रहे हैं, उनके मेडिकल एंड साइंस इंस्टीट्यूट में क्या सिखाया जाएगा, किस तरीके से पर्चियां बनाई जाती हैं। अब चलो यहां तक तो बात समझ में आती है कि मोदी जी गए, उन्होंने यहां पर आधारशिला रखी और बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें जाकर के मोदी जी क्या कहते हैं? बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री बाबा के लिए मोदी जी कहते हैं कि ये मेरे छोटे भाई की तरह हैं। अरे ये आपके छोटे भाई की तरह नहीं, ये आपके छोटे पोते की तरह हैं, उस उम्र के हैं वो। मेरे छोटे भाई देश के अंदर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री। यस, ये जागरूक करने का काम कर रहे हैं। थोड़े टाइम पहले धीरेन्द्र शास्त्री ने एक स्टेटमेंट दिया था जहां पर उन्होंने
कवारी लड़कियों को खाली प्लॉट से कंपेयर किया था और शादीशुदा लड़कियों को ये कहा था कि इनकी रजिस्ट्री हो चुकी है। सोचो, एक आदमी जो महिलाओं के बारे में इस तरीके की सोच रखता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री उसको अपना छोटा भाई बता रहे हैं। पहले तो छोटा भाई मत बोलो मोदी जी, आपके छोटे पोते की उम्र के वो हो सकते हैं डेफिनेटली। दूसरी चीज, आप देश के प्रधानमंत्री हो, एक आदमी महिलाओं के लिए इस तरीके की बातें कर रहा है और आप उसको छोटा भाई यहां पर बोल रहे हो। अजीब नौटंकी चल रही है। इसके अलावा धीरेन्द्र शास्त्री जो कि लोगों की पर्चियां निकालते हैं, मोदी जी ने उनकी ही पर्ची निकाल करके यहां पर रख दी है। भाई एक से एक यहां पर नौटंकीबाजी चल रही है। जरा सुनो क्या हो रहा है। हमारे ब्याह में भले ही ना आप आई हो, पर उद्घाटन में अगर समय मिल जाए तो आप पहुंचे। माननीय प्रधानमंत्री जी अभी जब माता जी को मिल रहे थे तो हमारी माता जी से कह रहे थे हम तुम्हारी माता जी पर्ची खोल रहे, और माता जी से बोले अब तुम्हारे मन में ये चल रहा है कि ब्याह हो जाए। उस वक्त तो हम नहीं कह पाए, तो हम कहेंगे हमारी बारात में आप भले ना। क्या जोक मारा है। इससे साफ पता चलता है कि मोदी जी और धीरेन्द्र शास्त्री ये बात अच्छे तरीके से एक्सेप्ट यहां पर कर रहे हैं। ये पर्ची निकालने वाला सिस्टम ठीक आईआईटी बाबा की प्रेडिक्शंस जैसा है, जिसका कि कोई बेस नहीं है, बस यहां पर बोलते चले जाओ क्योंकि तुम एक बाबा हो। और मोदी जी, अगर आप यहां पर पर्ची बना ही रहे हो तो देश की जनता के लिए भी एक पर्ची बना दो ना, कि आखिरकार देश की जनता के अच्छे दिन कब आएंगे। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, एक और ट्रेंडिंग न्यूज के बारे में बात करना चाहता हूं। एंड क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच था और इंडिया जीत गई, उसके अंदर ये न्यूज काफी ज्यादा दब गई, लेकिन दबे हुए कुछ यहां पर लोग भी हैं। आपको दिखाना चाहता हूं, तेलंगाना में एक टनल जो है वो पूरी तरीके से कोलैप्स कर गया। आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा। अब ये जो टनल कोलैप्स किया, इसके अंदर लोग फंसे हुए हैं और हालत इतनी ज्यादा बुरी है कि उनसे कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। लास्ट ईयर की बात है कि उत्तराखंड में एक टनल कोलैप्स हुआ था, वहां पर फिर भी लोगों से कम्युनिकेशन अंदर हो रहा था, लेकिन यहां पर किसी से भी कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। इनफैक्ट रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आर्मी इस टाइम पर जुटी हुई है और आपके सामने आपको तस्वीरें भी नजर आ रही होंगी। ये जो कोलैप्स हुआ है तेलंगाना के टनल का, इसमें काफी सारे लोग फंसे हुए हैं एंड उनसे कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम यहां पर लगी हुई है रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए। और बड़ा सवाल यहां पर निकल कर आ रहा है कि आखिरकार जो अंदर लोग फंसे हुए हैं उनका सर्वाइवल किस तरीके से होगा। जब तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा नहीं हो जाता, उन तक खाना किस तरीके से पहुंचाया जाए, पानी किस तरीके से पहुंचाया जाए, उनसे संपर्क कैसे किया जाए, अंदर फंसे लोगों की तबियत कैसी है कैसी नहीं है, इसके बारे में भी कम्युनिकेशन यहां पर नहीं हो पा रहा है। इसके साथ सेफ्टी नॉर्म्स के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल यहां पर फिर से खड़ा हुआ है। उत्तराखंड में जो टनल कोलैप्स हुआ था उस टाइम पर भी ये सवाल खड़े हुए थे, तब से अब तक चीजें बिल्कुल भी नहीं बदली। सेफ्टी नॉर्म्स कहां पर हैं? जो कर्मचारी काम कर रहे होते हैं, आज फिर से हम वहीं पर आकर के खड़े हो चुके हैं। इसके बारे में कोई भी इस बार भी जवाब नहीं देने वाला शायद। लेकिन इस एक्सीडेंट के बाद कुछ सवाल डेफिनेटली यहां पर बन के खड़े होते हैं। पहली चीज कि क्या डेवलपमेंट के नाम पर हमारे देश में सिर्फ यहां पर जुगाड़बाजी करी जा रही है? दिखाए तो जा रहा है, टनल्स बन रहे हैं, बहुत हाईटेक रोड्स यहां पर बन रही हैं, लेकिन अगर रोड्स को उठा करके देखो तो गड्ढे गड्ढे भरे चले जाते हैं। एक बारिश होती है, पूरी रोड यहां पर बह जाती है। कुछ भारी ट्रक्स निकलते हैं, सड़कों में झोल आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ टनल्स जब बन रहे होते हैं तो किस तरीके से कोलैप्स हो रहे होते हैं। एक साल में दूसरी बार हमारे को देखने को यहां पर मिला है। ये जुगाड़बाजी आखिरकार क्यों चल रही है यहां पे? दूसरा सवाल ये निकल कर आता है कि सेफ्टी नॉर्म, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया, रेस्क्यू ऑपरेशन तो होते हैं और लीपा पोती भी बहुत सारी करी जाती है, लेकिन सेफ्टी नॉर्म्स आखिरकार ठोस तरीके से कब बनाए जाएंगे और कब उनको फॉलो किया जाएगा? बहुत सारी कंपनीज हैं जैसे कि मेगा इंजीनियरिंग, वो इस तरीके के टनल्स बनाते हैं और वो सरकार को इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा भी देते हैं एंड इसीलिए इन कंपनीज के ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती। एक और बहुत बड़ा कंसर्न यहां पर है कि अकाउंटेबिलिटी आखिरकार उसका क्या है? चाहे इसमें देश की सरकार इन्वॉल्व हो या फिर प्रदेश की सरकार इन्वॉल्व हो, जो कि वहां पर कांग्रेस की है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी किसकी है? सरकार का कहीं से भी निकलकर कोई जवाब सामने नहीं आता। कोई रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं, उसमें छोटे मोटे नेता वहां पर चले जाते हैं। जब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो जाता है तो वहां पर हर हर मोदी के नारे लगाए जाते हैं, या फिर इस केस में शायद कांग्रेस के नारे लगाए जाएंगे। लेकिन आखिरकार अकाउंटेबल कौन है? बचने के बाद यहां पर तारीफें लेने के लिए तो बड़े बड़े नेता सामने आ जाते हैं, उनके नाम लिए जाते हैं, लेकिन जब सवाल पूछे जाएं तो आखिरकार वो किससे पूछे जाएं, जवाबदेही किसकी होनी चाहिए, इसके बारे में भी यहां पर बात होनी चाहिए। इसी साथ इस वीडियो को यही खत्म करना चाहूंगा और आपसे पूछना चाहूंगा, क्या इस बार भी किसी की जवाबदेही तय होगी या फिर नहीं होगी? इसी के साथ इंडिया पाकिस्तान के मैच के बारे में आपका क्या सोचना है, आपके क्या रिएक्शंस है? ये जो आईआईटी वाले बाबा हैं और ये जो बागेश्वर धाम वाले बाबा हैं और ये जो मोदी बाबा हैं, इनके बारे में आपका क्या सोचना है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकालना। और हाँ, आपसे अपील करना चाहूंगा जाते जाते कि इस वीडियो को लाइक जरूर करना, जिससे कि सच्चाई ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। लाइक करने के बाद YouTube और ज्यादा लोगों को ऐसे वीडियोस को रिकमेंड करता है। ऑल्सो अगर आपकी कैपेसिटी में है तो चैनल को ज्वाइन जरूर करो, या फिर आप वीडियो में थैंक्स वाला बटन भी दबा सकते हो हमारे को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि सच बोलने के लिए एक टीम एफर्ट चाहिए होती है और टीम एफर्ट के लिए टीम के साथ पैसे भी चाहिए होते हैं। तो इसलिए प्लीज आगे आओ और सच को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प करो। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुलाकात करूंगा आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।